नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप लोग का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में आज हम लोग देखते हैं संविधान में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में जितने भी संभावना क्वेश्चन बनती है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाई गई है वह संसदीय, इसको कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको संसदीय या कैबिनेट या उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। इस सरकार का जो हमारा प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अधीन होती हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या राष्ट्रपति में होता है। राष्ट्रपति की सबसे पहले योग्यता आती है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। इसकी योग्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले जो राष्ट्रपति की योग्यता दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर चुना जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 58 में। सबसे पहले यह कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर नागरिक है तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी योग्यता इसकी है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो चुकी हो। 35 वर्ष से अगर कम उम्र है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर हम बात कर लेते हैं कि इस 35 वर्ष में कितने व्यक्ति चुने जाते हैं संवैधानिक पद पे, तो 3 व्यक्ति हैं। पहला हमारा राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है और तीसरा हमारा राज्यपाल है। इन तीनों को मिलाए के 35 वर्ष तक पूर्ण किया होगा तभी वह चुना जाएगा, ऐसा हमारा संविधान में कहा गया है। अब हम देखते हैं, अब जब चुना जाएगा 35 वर्ष की उम्र में तो उसको लोकसभा का सदस्य होने की जो योग्यताएं हैं निर्वाचित होने के लिए, वह सब योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चौथी योग्यता है वो 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। दोस्तों, इससे पहले ये होता था कि 1997 से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होता था, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे उसमें, क्योंकि ये चीज़ नहीं लगी हुई थी। देखा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा, जिसको मर्जी में आ रहा है वो खड़ा हो जा रहा है। इसको रोकने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि नहीं, जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए 50 मतदाताओं का प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं का अनुमोदन होना चाहिए। यह दोनों जो है मतदाता अलग अलग होने चाहिए। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो लाभ के पद पे नहीं होगा। और लाभ का पद कैसा होगा, ये समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं चर्चा, तो इसकी जमानत राशि जो है यह 15,000 रुपये जमानत राशि है। जितना राशि देगा तब वो इलेक्शन लड़ेगा। अगर ये जमानत राशि बचाना है तो इसको 1/6% मत वैध हासिल करना पड़ेगा, तभी ये जमानत राशि बचेगी, अन्यथा इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके आगे का। अगर कोई राष्ट्रपति सांसद या विधायक चुना गया है, उसके बाद राष्ट्रपति चुना जाता है, तो उसको सांसद और विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति हमारा एक व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता है, संविधान इस पे मौन है। यानी एक ही व्यक्ति 1 बार, 2 बार या 3 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन हमारे
अभी तक के इतिहास में केवल एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो 2 बार चुने गए हैं। उनका नाम है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रपति हैं इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य हैं जो भाग लेते हैं, यानी निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। इस निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, कौन कौन भाग लेगा, ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। पहला बात है कि संसद के दोनों सदन जो होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, यही शब्द कंफ्यूज करता है। यानी जो हमारे निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये भाग लेंगे, न कि मनोनीत किए गए सदस्य भाग लेंगे। यानी इसमें शब्द केवल आता क्या है, निर्वाचित जो सदस्य हैं यही भाग ले सकते हैं। दूसरी जो योग्यता आता है, इसमें राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही याद रखना है आप लोगों को कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं इस राष्ट्रपति के चुनाव में। और उसके बाद जो 70वां संविधान संशोधन किया गया है हमारे संविधान में, और इसमें कहा गया कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और पांडिचेरी, इसके भी सदस्य यहाँ भाग लेंगे। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको आज एनसीआर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में, यानी निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति को वोट देने के अधिकारी होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के योग्यता और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा अब इसकी जो राष्ट्रपति की विशेषताएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं वह आप लोग को मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।